आज हम एक बहुत बेहतरीन परफ्यूम के बारे में बात करने वाले हैं जिसे किसी इंट्रोडक्शन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। थंबनेल आपने देख ही लिया होगा। फिर भी ये वो परफ्यूम है जिसे रसासी ने एक ओहदा दिया है, एक रुतबा दिया है मार्केट में, जो एक टाइमलेस फ्रेग्रेंस बनाने का रुतबा रसासी को इस परफ्यूम ने दिया है। और उससे पहले रसासी का हवास भी उसे वैसा ही एक रुतबा दे चुका है, बट एक डिफरेंट एज ग्रुप में। लाइक रसासी हवास एक ऐसा फ्रेग्रेंस है जिसने यंगस्टर्स को, मिडिल एज पर्सनस को और एक ऐसी जनरेशन जिसको फ्रेश सिट्रसी फ्रूटी एक्वेटिक टाइप का एक फ्रेग्रेंस पसंद है, जिसे वो कहीं भी स्पोर्ट कर सकते हैं। सुपर वर्सेटाइल फ्रेग्रेंस, लॉन्ग लास्टिंग और बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के अंदर और काफ़ी ठीक ठाक बजट के अंदर आ जाता है। तो ऐसा एक फ्रेग्रेंस रसासी ने लोगों को दिया है। और दूसरे नंबर पे अगर कोई फ्रेग्रेंस ऐसा है तो वो है रसासी का फतान। और ये ऐसा फ्रेग्रेंस है जिसके जितने ही चाहने वाले हैं उतने ही वो लोग हैं जो इसे बिल्कुल पसंद नहीं करते। और आई थिंक आई हैव अ लॉजिकल रीजनिंग बिहाइंड दिस कि ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज यहाँ बहुत सारे फैक्टर हैं, यहाँ एक चीज़ नहीं है। अब पहले इसकी सेंट प्रोफाइल की बात करते हैं तो ये एक सिट्रसी, वुडी, एरोमेटिक, बहुत ही हल्का सा फ्लोरल और एक वेटेवर बेस फ्रेग्रेंस है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको एक रूटी वुडी वेटेवर, एक सूखा रूटी वेटेवर, यहाँ पे एक फ्रेश पत्तीदार वेटेवर नहीं है, यहाँ एक रूटी वेटेवर है जो कि एक स्मोकी सा एसेंस देता है। अब कुछ लोग कहते हैं तेर दे एरमेस का क्लोन है, तेर दे एरमेस का क्लोन ये है, बट यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस हैं। जैसे कि तेर दे एरमेस के अंदर ओक मॉस नहीं है, यहाँ आपको एक ओक मॉस का हिंट मिलता है जो कि थोड़ा ड्राई डाउन में मिलता है, बट इसको थोड़ा सा एक अलग पहचान देता है वहाँ पे। ये आप इसको एक डायरेक्ट तेर दे एरमेस का क्लोन नहीं बोल सकते, ये है उसकी डायरेक्शन में, ये उसके जैसा है काफ़ी हद तक। लाइक ये 80% तेर दे एरमेस है और कुछ थोड़ा बहुत इसके अंदर अपना भी चल रहा है। ओके, ये कुछ ऐसा फ्रेग्रेंस है। और जितना लोगों के बीच में ये प्रचलित है, जितना इसकी एक फ़ैन फॉलोइंग है, जितनी कल्ट फॉलोइंग है, आई थिंक इट्स क्वाइट जस्टिफाइड, क्योंकि मुझे खुद ये फ्रेग्रेंस काफ़ी पसंद है। आई लव टू गिव इट वेयरिंग्स लाइक एवरी डे एंड नाउ। और उसके साथ साथ अभी जो मौसम चल रहा है गर्मियों का, इट इज़ अ फैंटास्टिक फ्रेग्रेंस इन दिस समर्स राइट नाउ। हाँ, अब यहाँ पे एक डिबेटेबल चीज़ आ जाती है क्योंकि काफ़ी लोगों को पसंद भी नहीं आता, एंड देयर आर मेनी पीपल जिन्हें लगता है दिस इज़ ओवररेटेड और पता नहीं कहाँ से क्यों लोगों को इतना पसंद आता है। ये एक उस जगह पे टिका हुआ है आके जहाँ पे आपको छोटी सी कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी जो बेसिक परफ्यूमरी के आप कह सकते हैं फाउंडेशन है। ठीक है, अगर फ़र्ज़ कीजिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। अगर आपने कभी नोट स्ट्रक्चर को देखा है तो आपने देखा होगा टॉप नोट, हार्ड नोट और बॉटम नोट। ठीक है, तो जो बॉटम नोट्स होते हैं वो थोड़े हैवी नोट्स होते हैं, जो बेस नोट्स होते हैं। ठीक है, और जो आपके मिडिल नोट्स होते हैं, जो हार्ड नोट्स होते हैं, वो थोड़े से हैवी भी होते हैं और थोड़े लाइट भी होते हैं। ठीक है, और जो टॉप नोट्स होते हैं वो यूजुअली लाइट होते हैं, जैसे कि थोड़े फ्लोरल, थोड़े सिट्रसी, फ्रूटी, इस टाइप के, जो जल्दी हवा में घुल जाते हैं। तो अब फ़र्ज़ करते हैं, इमेजिन कीजिए कि ये जो पूरा नोट स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसके साथ ही आप एक इंसान का, एक ह्यूमन का एज स्ट्रक्चर भी आप रख के देखिए कि शुरू का बिल्कुल जो टॉप नोट में, उसमें आप रख दीजिए। मैं बचपन से तो नहीं कहूँगा क्योंकि 1-2 साल की उम्र में तो कोई फ्रेज लगाता नहीं है, बट चलिए फ़र्ज़ कर लेते हैं कि 15 साल से लेके 30 साल तक का अगर कोई इंसान है तो उसको आप टॉप नोट में रख लीजिए। ठीक है, और 30 साल से लेके कम से कम 50 साल तक की एज का जो एक पूरा आप कहेंगे स्पेक्ट्रम है, उसको आप मिडिल नोट में रख दीजिए। और 50 साल से लेकर 60-70 साल तक का जो भी बचा हुआ हमारा एज ग्रुप है, उसको आप बेस नोट में रख दीजिए। तो अगर आप कभी गौर से इस पर ध्यान देंगे तो आपने कभी गौर किया होगा, जितने भी लोग आपके 15 साल से लेके 30 साल तक की उम्र में होते हैं, उन्हें बहुत ही शार्प, बहुत ही ओवर पावरिंग और बहुत ही लाउड फ्रेग्रेंसेस पसंद आते हैं। जैसे कि अफनान 9 PM विच इज़ अ क्लोन ऑफ जॉन पॉल गॉटियर अल्ट्रा मेल, ओके, या फिर लेबो, ठीक है, या फिर आपका रसासी दारेज। मतलब ऐसे फ्रेग्रेंसेस जो कि बहुत लाउड हों, जो कि ऐसा लगे कि दिस एक्चुअली इज़ अ वेरी एनर्जेटिक परफ्यूम विच इज़ स्पीकिंग लेंस अबाउट इट सेल्फ। रसासी हवास मतलब ऐसा डीएनए जो कि पेयर्स करे, अपना रास्ता बनाए, ऑलमोस्ट इट स्क्रीम्स, ओके, मतलब फ्रूटी होता है, बहुत फ्लोरल होता है, बहुत सिट्रसी होता है। पूरा का पूरा स्ट्रक्चर इन्हीं टाइप के नोट्स पे पूरा एंड तक यहीं डिराइव रहता है, उसमें कुछ भी हैवी नोट्स नहीं होते। ओके, तो आपने कभी ध्यान दिया होगा कि जितने भी इस एज ग्रुप के अंदर लोग होते हैं, उन्हें ऐसे ही ओवर पावरिंग और लाउड फ्रेग्रेंसेस पसंद आते हैं, पार्टी वेयर टाइप के, बहुत ही आउटस्पोकन टाइप के परफ्यूम्स पसंद आते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है मिडिल ग्रुप जो कि आपका 30 से लेकर 50-60 तक की उम्र के लिए बीच में होता है। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आपने गौर किया होगा, वहाँ पे एक मिक्स्ड नोट्स होते हैं कि वहाँ पे आपको कैरामल का भी नोट मिलता है, वहाँ पे आपको वनीला भी मिल जाता है, वहाँ पे आपको फ्रूट्स मिल जाते हैं, आपको फ्लोरल्स मिल जाते हैं, आपको वुड्सी नुआंस भी मिल जाते हैं, वहाँ पे आपको सब कुछ मिलता है। क्योंकि ये जो मिडिल एज का पूरा स्पेक्ट्रम है, ये चैलेंजिंग वाला फ्रेग्रेंस, मतलब जो एक्सपेरिमेंट करना पसंद करते हैं, ये लोग वो हैं। ओके, जहाँ पे उनके साथ फिर ये पूरा का पूरा सिनेरियो आ जाता है कि वी विल वेयर एवरीथिंग। जो 30 से ऊपर के लोग होते हैं उनको सब वेयर करना पसंद है, उनकी बहुत ही डाइवर्स चॉइस होती है। दे कैन वेयर ऊद, दे कैन वेयर आई से वैसी वेरी
स्पाइसी नोट्स, दे कैन वेयर फ्लोरल नोट्स, दे कैन वेयर शार्प नोट्स, वो सब पहन सकते हैं। दे आर हैप्पी, उनके साथ एक एक्सपेरिमेंट करने की पूरी गुंजाइश होती है। तो आपने देखा होगा वहाँ पे सारा एक मिक्स स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद बेस नोट पे आ जाते हैं जो कि उम्र दराज लोग होते हैं। अब जो उम्र दराज लोग होते हैं उनके साथ आपने गौर किया होगा कि उनको ज़्यादातर हैवी नोट्स वाले फ्रेग्रेंसेस पसंद आते हैं, जैसे कि वुड्सी नोट्स, जैसे कि ऊद, जैसे कि ओरिएंटल नोट्स, जैसे कि एम्बर या फिर वेटेवर या वनीला, जो हैवी नोट्स होते हैं। बिकॉज आपने कभी देखा होगा कि अगर टॉप नोट में ऊद भी है, टॉप नोट में कोई वुड्सी नोट भी है, तो जो बहुत ही मैच्योर एज होगी वो उसे ईजिली सपोर्ट कर लेती है, बिकॉज उनके अंदर एक ठहराव होता है। और जो काम परफ्यूम्स के अंदर ये नोट्स करते हैं, एक ठहराव लेके आते हैं, एक बेसिक फाउंडेशन लेके आते हैं, एक्सपीरियंस लेके आते हैं। तो आपने कभी गौर किया होगा कि जो चैलेंजिंग नोट्स होते हैं, जो ऐसे नोट्स होते हैं जो लोग अपने लिए पहनना पसंद करते हैं, जैसे कि वेटेवर का, जैसे कि सीडार का, जैसे कि पचूली का नोट, जैसे कि जो हैवी नोट्स होते हैं जिन्हें सिर्फ एक पर्टिकुलर एज ग्रुप ही पहन सकता है, जो कि बहुत मैच्योर हो, जिसकी नोज ट्रेन हो चुकी हो, ऐसा कुछ नोट स्ट्रक्चर, तो वो आपने देखा होगा ज़्यादा उम्र दराज लोग ही पहनते हैं। तो इसीलिए आप गौर कीजिए कि जो पूरा नोट स्ट्रक्चर है, एक इंसान की उम्र के हिसाब से भी अगर उसे बांटेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से टॉप नोट, मिडिल नोट और बॉटम नोट कैसे एक पूरे एज ग्रुप को किस तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं। और ये जो परफ्यूम है, ये मिडिल जो पूरा स्ट्रक्चर है वहाँ पे आता है, हार्ड नोट वाले स्ट्रक्चर में ही आता है, जहाँ पे आपको फ्रेश सिट्रसी नोट्स भी मिलते हैं, हल्के फ्लोरल नोट्स भी मिलते हैं और आपको वुड्सी नोट्स भी मिलते हैं। यहाँ एक पूरा कॉम्बिनेशन है। इसीलिए आपने गौर किया होगा कि 30 साल से कम के लोग, जैसे कि 20, 21, 22, 23 साल के लोग या फिर 16, 17, 18 साल, उनको ये बिल्कुल पसंद नहीं आता, बिकॉज जो उसकी ओपनिंग है वो बहुत ही शार्प सिट्रसी तो है, बट साथ में वुडी भी है, थोड़ी इंकी भी है, और जो वेटेवर है वो बहुत ही रूटी सा, बहुत ही वुडी सा, बहुत ही ओवरपावरिंग सा वेटेवर है, जो कि उनके लिए अवेयर करना बहुत ही एक आई थिंक बहुत ही नॉर्मल चीज़ नहीं है। उन्हें लगता है कि काफ़ी ओवरपावरिंग स्टफ है और उनके एज के हिसाब से वो सूट नहीं करता। तो आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट लॉजिकल रीजन आई कैन कम अप टू वेल अंडरस्टैंडिंग दिस होल फ्रेग्रेंस। और बाय द वे फिर भी इसकी बहुत अच्छी फ़ैन फॉलोइंग है। मैंने देखा है कि मेरे आसपास काफ़ी सारे लोग हैं जो कम एज के भी, जिन्हें ये पसंद आता है। तो वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक ओपिनियनेटेड सोच भी है कि किसी को पसंद आ रहा है और किसी को पसंद बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। तो वहाँ पे भी एक अप्रोच है जो कि बिल्कुल जायज़ है और जहाँ पे कोई गलत चीज़ नहीं है। एंड आई पर्सनली लव दिस फ्रेग्रेंस। मुझे ये बहुत पसंद है। जो यहाँ पे बर्गामोट का, जो यहाँ पे मैंडरिन का जो नोट है, साथ कुछ पेपरी नुआंस है और साथ कुछ हल्के फुल्के जैसे कि लिली ऑफ द वैली आपको यहाँ मिलता है, जो कि इतना अच्छे से महसूस नहीं होता, बट पूरा कॉम्बिनेशन के थ्रू आपको हल्के फुल्के नुआंसेस जैसे आते हैं कि यहाँ पे एक फ्लावर भी है। ओके, और साथ में यहाँ पे जो वेटेवर है, जो सीडार का नोट है, और जो यहाँ पे बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने ओक मॉस को अंदर भरा हुआ है और जो बिल्कुल छुपा हुआ है, एकदम ऐसे लगता है कि जब ड्राई डाउन लग जाता है तब हल्का सा महसूस होता है कि हाँ देयर इज एन ओक मॉस। तो वो जो चीज़ है जब महसूस होती है तो बहुत पसंद आती है, बिल्कुल अजीब नहीं लगता। मुझे काफ़ी पसंद है, मुझे इसे वेयरिंग देना बहुत पसंद है। आई लिटरली वेयर इट लाइक समर्स में। तो अब इसको मैं ये बॉटल ख़त्म कर दूंगा, बिकॉज अब ये मेरी इतना तो मैं ख़त्म कर चुका हूँ। ये तो मैंने सर्दियों में इतना इस्तेमाल कर लिया है, अब बाकी मुझे पता है कि ये गर्मियों में ही जाएगा। आई पर्सनली लव दिस फ्रेग्रेंस और मुझे रसासी काफ़ी सारे फ्रेग्रेंस पसंद है। सो आई थिंक दिस इज़ अ गुड बाय। अगर आपको वेटेवर फ्रेग्रेंसेस पसंद है, वेटेवर बेस्ड फ्रेग्रेंस पसंद है, सो एज अ स्टार्टर यू कैन ट्राई दिस। आप इससे शुरुआत कर सकते हैं, बिकॉज वेटेवर को अगर किसी तरह से बहुत अच्छे से रखा गया है सामने एक थोड़े प्लीजिंग वे में, तो वो यही फ्रेग्रेंस है जहाँ पे आप वेटेवर को अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं एक सिट्रसी ब्लेंड के साथ। ओके, सो दिस इज रसासी फतान. So this was Rasasi Fatan and all the whole, argument around it and all the things that are being taken in a very different way, very, arguable way. और काफ़ी सारे, लोगों के अपने अपने ओपिनियन है इस फ्रेग्रेंस को लेके, अपने अपना एक सोच है फ्रेग्रेंस को लेके। कुछ बहुत पसंद करते हैं और कुछ कोई बिल्कुल पसंद नहीं आता। सो आई थिंक फ्रेग्रेंस के साथ तो ये चीज़ साथ में, एक कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ की तरह आती है कि दे आर सब्जेक्टिव। किसी को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा और किसी को इतना पसंद आएगा कि उसे फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, किसी को पसंद आना है, आई विल वेयर इट। तो ये खूबसूरती है फ्रेग्रेंस की, अपने आप को आपको एक ऐसा एक्सपीरियंस देती है जो कि सबसे यूनिक होता है, सबके साथ बहुत डिफरेंट होता है, सबका सिमिलर एक्सपीरियंस नहीं होता, विच इज़ द बेस्ट थिंग। क्योंकि वो फिर बोरिंग हो जाता है कि आपको जो महसूस हो रहा है मुझे महसूस हो, फिर तो बोरिंग हो जाएगा। वी ऑल हैव आवर ओन स्टोरीज एंड ऑल एक्सपीरियंसेस टू शेयर। सो इट्स अ वेरी फैंटास्टिक थिंग एंड इट्स अ ब्यूटी अबाउट द फ्रेग्रेंसेस. So I hope you like this video. I'll see you in the next video. This is Sendimental signing off.